अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जबरान अहमद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ख़ास है। और हमारी आदत है कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम इस तरह बहुत जल्दी वीडियो नहीं बनाते कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं या कुछ भी हो जाए। हम पहले उस पर पूरे एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं और फिर उसके बाद हम जितने जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करके फिर एक दरमियानी हल निकाल के फिर हम जामे वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। आपके सारे डाउट्स, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट चार्जेस। आजकल एक बहुत बड़ा एक जो है ना प्रोपेगेंडा ओपन किया जा रहा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा हैं। क्या ये ज़्यादा हैं? क्या ये ब्लू वर्ल्ड सिटी आपके साथ ज़्यादती कर रही है? क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको डिलीवर नहीं करेगी या डिलीवर करने का इरादा नहीं रखती? क्या तरतीब है, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी, जिस तरह आपको पता है कि मुख्तलिफ हैं, 2018 की बुकिंग्स के मुख्तलिफ डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, 2019 के, 20 के, 21 के, 22 के, इस तरह मुख्तलिफ डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए। तो 2022 में तो तकरीबन कोई अभी तक बैलेटिंग में आया ही नहीं है। जो बैलेटिंग में नहीं आया उसको अभी तक उसको डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे, लेकिन जो आए हैं वो तकरीबन 2018 से 20 तक हैं या 21 तक हैं मैक्सिमम। 22 और 23 वाले अभी तक नहीं आए, बहुत कम है जो 22 वाले भी आए। तो उनको मुख्तलिफ डेवलपमेंट चार्जेस की मद में उनको बताया गया, मुख्तलिफ हैं। कुछ के 1,40,000 हैं, कुछ के जो है ना वो तकरीबन 1,50,000 हैं, कुछ के मैक्सिमम 2 लाख। अब इसकी बात करते हैं कि 2018 में अब बात होगी, मैंने आपको बताया 1,40,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़े। अच्छा, अब बात यह है कि अब हम बात करते हैं कि 2018 में पेट्रोल की प्राइस क्या थी। 2018 में पेट्रोल की प्राइस थी 80 रुपये पर लीटर। आप अभी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको 2018 में जो पेट्रोल की प्राइस होगी वो आपको 80 रुपये पर लीटर मिलेगी। और इस टाइम पेट्रोल की प्राइस है 266 रुपये पर लीटर, मतलब मोर देन डबल है। 80 और 80 160, 160 और 160 तकरीबन 320, तो मतलब तकरीबन ट्रिपल से भी ज़्यादा है। 80 160 240, उससे भी तकरीबन 24 रुपये 26 रुपये ऊपर जा रहा है। तो इस लिहाज से आप अगर देखें तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो सोसाइटी को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगती है वो उसका पेट्रोल होता है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लैंड सॉलिड करनी होती है, मशीनरी लगानी होती है, मशीनरी पे पेट्रोल लगता है। आप अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी जाएँ, धड़ाधड़ काम शुरू है, बहुत तेज़ी से काम जा रहा है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर अपने उन्होंने पेट्रोल पंप्स बनाए हुए हैं। अब वो पेट्रोल पंप्स ये नहीं है कि उन्होंने कहीं जो है ना मुख्तलिफ जगह से मंगा लिए, वो इस तरह ही है पाकिस्तान PSO से या किसी से उन्होंने ख़रीदे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें 266 का पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा उनको 260 का पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। हालांकि ये भी नहीं होगा, 264 265 या तो 266 रुपये इनको पर लीटर पड़ेगा। तो इस लिहाज से आप देखें कि आप 2018 में, एक तो ये मैंने आपको पेट्रोल की प्राइस बता दी। पेट्रोल की प्राइस जैसे बढ़ती है तो आपको पता है कि बाकी एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। आप अभी अंदाज़ा लगाएं कि आप जो है ना वो अगर 25,000 2018 में आप 25,000 रुपये एक्सपेंस लगाते थे एक चीज़ पर, मतलब घर के आपके एक्सपेंसेस थे 25,000 रुपये। तो इस टाइम अगर आप फॉर एग्जांपल बाज़ार ही जाते हैं, घर के एक्सपेंसेस हैं, आप 25,000 रुपये लगाएंगे तो आपको जब आप बाज़ार वगैरह या कोई भी चीज़ आप आज कल लेने में जाएंगे, 2018 से 2024 में ये फ़र्क है, वो तकरीबन आपको 1.5 लाख या 1,20,000 1,30,000 की पड़ेगी। मतलब वही जो 2018 में आप 25,000 रुपये की चीज़ें ले लेते थे वो अब 1,25,000 1 लाख से ऊपर ही, मतलब ये भी मोर देन डबल है। अब हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं कि बाकी चीज़ों में तो ठीक है एक्सपेंसेस लग जाए, लेकिन भाई जो सोसाइटी ने हमें जितने का कॉस्ट ऑफ लैंड हमें दी, बस उसी में वो हमें डिलीवर कर दें और हमें जो है ना बस किसी तरह प्लॉट दे दें। जाके ये नहीं देखते कि उसके अंदर बुर्जुल अरब का रेप्लिका बन रहा है, ब्लू मॉस्क का रेप्लिका बन रहा है, वाटर थीम पार्क बन रहा है, और जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, उस पर एक्सपेंसेस हैं, इतनी खुली रोड्स बन रही हैं, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इस पे एक्सपेंसेस लगते हैं। आप एक 5 मरले का घर बनाते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं आपके कितने एक्सपेंसेस लग जाते हैं, आपसे बजट आउट हो जाता है। आप उधार लेते हैं फिर बनाते हैं, लेकिन मसला ये है कि अब ज़ाहिर बात है महंगाई होगी, सब कुछ हो गया, वो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक सोसाइटी है जो डिलीवर करना चाह रही है, हम उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि यार कि आज हमने जो 25,000 पे जो हमें 2018 में 25,000 पड़ा था, आज वो 1,25,000 हो रहा है, तो सोसाइटी को भी इस तरह नुकसान हो रहा है, सोसाइटी के भी इतने एक्सपेंसेस जा रहे हैं।
और सोसाइटी ने ये दावा किया है, साद नज़ीर साहब ने ये दावा किया है कि ना मैंने बुर्जुल अरब के रेप्लिका के जो पैसे लगाए हैं वो मैंने डेवलपमेंट चार्जेस में इंक्लूड किए हैं, ना मैंने वाटर थीम पार्क जो बनाया है, वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट बनाया है, मैंने इस पे इसके एक्सपेंसेस नहीं कैलकुलेट किए, इसमें नहीं डाले, आपको नहीं डाले। जो इस प्लॉट पे ही एक्सपेंसेस लगे हैं, और जाहिर बात है ऑफिस का वर्क है, सारा कुछ है, लैंड है, सब कुछ है, ये आपके जो प्लॉट पे लगे हैं वही एक्सपेंसेस हमने आप पे लगाए हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये वाकई ही सोसाइटी कह रही है, नहीं तो फिर सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगाती कि आपको पता है वाटर थीम पार्क बनने में कितने एक्सपेंसेस लगते हैं, एक 5 मरले का घर बना ले कितने एक्सपेंसेस लगते हैं, बुर्जुल अरब के रेप्लिका में कितने एक्सपेंसेस लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको झूठ बोला है, ये हकीकत है कि आपके जो प्लॉट पे एक्सपेंसेस लगे हैं वही आपके असल एक्सपेंसेस हैं और उसी के वो आप डेवलपमेंट चार्जेस देंगे। अब आगे की बात आती है कि सोसाइटी आप पे रहम कैसे खा रही है और आपको कैसे जो है ना वो प्लॉट देकर आपसे पैसे ले रही है और फिर आपको पैसे दे रही है। ये कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये आपको फॉर एग्जांपल पर मरला, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1,40,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान पड़ रहा है। अब आप अगर ये देते हैं फॉर एग्जांपल, तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी PCHS है, मुमताज़ सिटी है, टॉप सिटी है, जमर वैली तो अभी बनी है। ये PCHS, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी अभी तक आबाद नहीं हुई, इवन के बैरियर टाउन में भी सही तरह आबाद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये इस तरफ एयरपोर्ट वाली तरफ की सोसाइटीज़ बता रहा हूँ जो कि बैरियर टाउन कब की स्टार्ट हुई हुई है, 2000 की तकरीबन स्टार्ट हुई हुई है, और अंदाज़ा लगाएं अभी वो आबाद हुई है। अब मेरा जो कहने का मकसद ये है कि सोसाइटियाँ बन जाती हैं, लोग प्लॉट पे सेल परचेज कर देते हैं, लेकिन घर नहीं बनाते, सोसाइटियाँ आबाद नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि सोसाइटी का क्राइटेरिया ही ऐसा नहीं होता कि आबाद हो सके। ब्लू वर्ल्ड सिटी चाहती है कि यहाँ पर घर बने, लोग आबाद हो। अब मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, PCHS में आप जाके देखें, सुनसान पड़ा हुआ है, खुली रोड्स हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन क्या है कि जो है ना वहाँ पर आबादी नहीं है, घर नहीं है। कोई पूछता है क्यों नहीं है, हालांकि PCHS तो सस्ता भी है और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, क्यों नहीं है आबादी? इस वजह से आबादी नहीं है। फैसल हिल आप देख लें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन आबादी नहीं है। क्यों आबादी नहीं है? कि उनका मार्केटिंग क्राइटेरिया, अपने कस्टमर्स को लालच दे के, अपने कस्टमर से तरीके से ऐसी स्ट्रेटजीज बना के किसी तरह ये आबाद हो जाए। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी इसी सेम स्ट्रेटजी से चलता रहा तो ब्लू वर्ल्ड सिटी अगले 15 साल तक आबाद नहीं होगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि आपसे डेवलपमेंट चार्जेस की मद में ब्लू वर्ल्ड सिटी पैसे ले रही है और वही डेवलपमेंट चार्जेस आपको वापस दे रही है। कैसे? आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर फॉर एग्जांपल आप 5 मरले का डबल स्टोरी घर बनाते हैं, ठीक है, मॉडल तैयार करते हैं जिसमें सोसाइटी आपको नक्शा हर चीज़ फ्री बना के देगी, सब कुछ, इसके कोई एक्सपेंसेस नहीं होंगे। सोसाइटी इतना आपके साथ कंप्रोमाइज कर रही है, क्यों? क्योंकि वो आबादी चाहती है और सोसाइटी आबादी से ही मशहूर होती है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं और प्लॉट की सेल परचेज पे प्रॉफिट लेके गायब हो जाते हैं, लेकिन सोसाइटी आबाद नहीं होती। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी चाह रही है कि क्या हो, घर आबाद हो और घर बने। जब घर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर लोग रहना शुरू हो जाएंगे। तो अब सोसाइटी क्या कह रही है कि भाई मैं मैप भी सब कुछ दूंगा, और दूसरी बात, जैसे आप डबल स्टोरी पूरा करेंगे, अपना ग्रे स्ट्रक्चर मतलब मॉडल अपना पूरा करेंगे, तो आपको वो पर मरला 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक आदमी के 1,40,000 लगे, चलो 2 लाख कर लें, तो 5 मरला हो गया 10 लाख। तो 5 लाख रुपए उसको कौन दे रहा है? 5 लाख सोसाइटी उसको दे दी है, वापस दे दी है जब वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी कर लेता है। बाकी कितने रह गए? 5 लाख। अब सोसाइटी कह रही है जैसे डबल स्टोरी आपका विला कंप्लीट होगा तो फिनिशिंग के तहत, फिनिशिंग के मुताबिक, मतलब कि मटेरियल कैसा लगा हुआ है, सारी उसकी फिनिशिंग देख के, तो 40,000 से लेकर 50,000 के दरमियान हम गारंटी लेते हैं कि 2 साल का हम आपको रेंटल इनकम देंगे, ये हमें रेंट आउट कर दें। उसमें वो क्या करें वो उनकी मर्जी है, वो उसमें लेबर रखें जो मर्जी रखें, लेकिन आपके घर की हिफाजत होगी, सब कुछ होगा। 40 से 50,000 रुपये रेंट वो देते हैं। आप अब इसकी कैलकुलेशन करें तो ये तकरीबन बनता है 1 साल का, अगर 40,000 रुपये भी लगाएं तो 4,80,000, और 2 लाख का बनता है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। मतलब ये कि सोसाइटी 2 साल के अंदर अंदर आप 5 लाख रुपए बेनिफिट में हैं। जितने का आपने प्लॉट लिया था वो पैसे वापस आ चुके हैं। आपको प्लॉट पर फॉर एग्जांपल आपने 5 मरला 10 लाख का लिया था, तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके आपको सिर्फ 5 लाख का पड़ा। बात है सिर्फ कैलकुलेशन की। अच्छा, फिर उसके बाद 1 साल की अगर आप रेंट आउट नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैंने रहना है,
1 साल की बिजली और 1 साल की गैस सोसाइटी आपको फ्री दे रही है। 1 साल की बिजली और 1 साल की गैस आपको सोसाइटी फ्री दे रही है। आप वहाँ पर रहें, जो मर्जी करें। और बिजली और गैस के आपको पता है एक्सपेंसेस आजकल कितने हैं। तो इस वजह से सोसाइटी की ये सारे कंप्लीट क्राइटेरिया आपको ये बात बता रहा है कि सोसाइटी आबाद होना चाहती है। सोसाइटी ये नहीं चाहती कि प्लॉट लें, लोग इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, उसके बाद प्लॉट में सेल परचेज चलती रहे, अगले 15 साल वो आबाद ही ना हो। सोसाइटी को जिस तरह की ब्लूवर्ड सिटी की स्ट्रैटेजी जा रही है, ये बहुत सारे हमारे लोगों ने बड़ी यूट्यूब पे वीडियोस डाली, बहुत कुछ किया, लेकिन पूरी कैलकुलेशन नहीं की। जिस कैलकुलेशन से ब्लूवर्ड सिटी चल रही है, ना मुमताज सिटी इतना आबाद होगा, ना टॉप सिटी, उससे पहले ब्लूवर्ड सिटी आबाद हो जाएगा, जिस स्ट्रैटेजी से ये चल रहे हैं। तो इस वजह से आपसे गुजारिश है, जिस स्ट्रैटेजी से ये चल रहे हैं, यहाँ पर 100-200 घर बन गए, तो यही जो आपको 5 मरले की चीज जो आपको 15 अभी 4.5 मरला 9,75,000 रुपए का मिल रहा है, और इसी तरह 5 मरला कैश पर आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं 6, 15, 20 लाख रुपए में, यही प्लॉट आपके 50, 55, 60 लाख रुपए के हो जाएंगे। जहरी पता है विलास बनेंगे, लोग रहना शुरू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इनकी स्ट्रेटजी बहुत मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि हम जो जिस तरह के लोग हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं, उनसे थोड़ा सा इसी तरह काम निकलवाया जाता है, और इसी तरह उनके साथ स्ट्रेटजीज के साथ, और जो है ना अपनी उनको भी खुश रखा जाता है और खुद भी खुश रखा जाता है। अब ये मैंने जितनी बात की है, ये मैंने कैश पर की है। मतलब ये कि कोई आदमी, अब मैंने बात की फॉर एग्जांपल 5 मरला 10 लाख रुपए था डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है। अगर वो इकट्ठा कैश पर देता तो 7.5 लाख रुपए लेगा, क्योंकि सोसाइटी ने तो अभी की ऑफर दी हुई है कि आप विलास भी बनाएं, सब कुछ करें। तो अब 7.5 लाख रुपए देगा, तो ओवरऑल कैलकुलेशन में आपको पड़े तो आपका तकरीबन 2.5-3 लाख 4 लाख का प्लॉट पड़ जाएगा। और अब अगर हम बात करते हैं कि भाई गरीब लोगों के लिए क्या क्या किया, जिस बंदे के पास कुछ भी नहीं था, मतलब जो बंदा महीने का 10,000 ही दे सकता था, और उसके पास जो है ना वो इतना है ही नहीं कि वो 7.5 लाख का इकट्ठा दे दे सोसाइटी को डेवलपमेंट चार्जेस, तो वो क्या करेगा? उसके लिए साद नज़ीर साहब ने पहले बताया कि हम 2 साल की जगह, पहले 2 साल का डेवलपमेंट चार्जेस का इंस्टॉलमेंट प्लान था, अब 4 साल का कर दिया। और यकीन करें 4 साल बाद जब आप डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट कर लेंगे, आपको तो ये इंस्टॉलमेंट में आप किस्तों की बंद में दे रहे हैं, कमेटी डली हुई है, लेकिन यकीन करें डेवलपमेंट चार्जेस के बाद तो और कोई पेमेंट नहीं है। कॉस्ट ऑफ लैंड है, एक डेवलपमेंट चार्जेस है, उसके बाद तो सोसाइटी ने आपसे कुछ लेना नहीं। तो इतने विलास बन चुके होंगे कि आप वो तो दे रहे होंगे 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान में। 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान ईजी है, मंथली आपको 10, 15, 16,000 रुपये पड़ता है। लेकिन उसके बाद हो सकता है सोसाइटी आपको ये ऑफर दे दे कि विला बनाएं तो हम आपको इतनी ऑफर देंगे, मतलब इतने आपको हम पैसे देंगे। अगर वो नहीं भी देती तो आपकी यही कमेटी, ये जो आपने पैसे दिए हैं, ये आपके बैंक में जमा हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, ये ब्लूवर्ड सिटी में आएंगे, तो आप देखिएगा कि इतने विलास जिस तरह सोसाइटी ने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, तो आपका यही 5 मरले का विला, ये जो आपका प्लॉट है, ये 50-55 लाख का होगा। फिर आप विला बनाए जो सोसाइटी जिस तरह आपसे वो करे। इस वजह से आपसे गुजारिश है कि आप इसको चीज़ों को समझें। मजीद इंफॉर्मेशन, कोई भी मशवरा लेना हो, कोई चीज़ हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। एक आपसे गुजारिश है कि आपने कोई, आपका क्वेश्चन है, क्यूरी है, आपने कोई नेगेटिव, आपका कोई कमेंट है या कुछ है, तो लोग हमें कमेंट्स करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप हमारे डायरेक्ट नंबर पे कॉल करें। अगर आप ज़्यादा कहते हैं तो हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आप क्वेश्चन लाइव करें, हम इंशाल्लाह लाइव आंसर देंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कोई चीज़ हमारी गलती हुई, कुछ आपकी हुई, हम उस हिसाब से देख के मैनेजमेंट से बात करके आपका इंशाल्लाह मसला हल करेंगे। व्यूअर्स, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।